जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान संगम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले 68,500 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो 27,000 के करीब जो पोस्ट थे उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि ये पद जो है 3 महीने के अंदर इस पर एग्जाम करा लिए जाए। उस पर आप जानते हैं कि एक रीट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। तो ये जो 3 महीने के अंदर कराने की बात हुई है, अब इस पर थोड़ा सा हिला हवाली यानी ये थोड़ा पेंडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, फिर भी ऐसा देखने को 2-3 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि दिवाली आपकी बेहतरीन होने वाली है। दिवाली से पहले एक नौकरी की बौछार आपको यूपी में भी शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगी। तो आइए आज के इस सेशन में पहले मैं सबसे पहले कवर करूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भी जो है सीएम आवास को घेरा है। जो डिप्टी सीएम आवास है, केशव प्रसाद मौर्य जी जो है, तो इनके आवास को घेरा है और इनसे कहा है कि भैया जो भी हाई कोर्ट का आदेश आया था, डबल बेंच के आदेश का पालन करिए और आप दोबारा जो है न्यू लिस्ट जारी कीजिए। और आप जानते हैं यहां से भी आपको पोस्ट मिल रहा है, यानी 68,500 वाले में जो 27,000 पोस्ट रिक्त रह गए हैं, पहले उस पर आवेदन की बात हो रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं जो नई मेरिट लिस्ट जारी होगी जिससे ओबीसी वर्ग के 18,000 के करीब जो है, जो भी वहां पे वेटिंग लिस्ट में रह गए थे या नीचे रह गए थे, उन लोगों को नौकरी मिलने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात ये हो रही है। ये 69,000 वाले लोग जो है उन्होंने आवास को घेरा है और हाई कोर्ट के नियम को पालन करने की बात मौर्य जी से कही है, यानी यूपी के डिप्टी सीएम से कही है। दूसरी बात अगर हम करें, नए अध्यक्ष यूपी में आ चुके हैं, ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये सभी को जानकारी हो ही चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पहली अस्थायी अध्यक्ष जो है, ठीक ना, 2 साल से ये भर्ती जो है लंबित पड़ी थी। कृति पांडे जी, प्रोफेसर कृति पांडे, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर हैं। और आप जानते हैं कि इनके जैसे ही इन्होंने अध्यक्ष पद जारी किया, ज्वाइन किया है, वैसे 2 एग्जाम के एग्जाम डेट मिलने की उम्मीद बहुत ही जल्दी देखने को लग रही है कि भाई एग्जाम जल्दी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का और जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया था इसका, तो इनके एग्जाम डेट बहुत जल्दी आने वाले, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम डेट के लिए बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि भैया इसमें जो भी आवेदन आए थे वो लोग तैयार हो जाएं, वो अपनी तैयारी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अनुभव भी मैम का बहुत ज्यादा रहा है। 2011 से लेकर 2014 तक विभागाध्यक्ष रही हैं, बहुत सारे अन्य पोस्टों पे रही है, करीब 40 सालों का इनका अनुभव है। तो उम्मीद है कि ये छात्रों के हित में बातें करेंगी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक होते हैं उनके अंदर एक ये प्रतिभा देखने को मिली है कि छात्रों से ज्यादा जुड़ाव रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है। सारे जो युवा हैं लगातार उनकी आंखों में कुछ उम्मीदें हैं। आइए हम चर्चा में चलते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की कुल संख्या, वास्तविक संख्या कितनी देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी के जो वास्तव में यूपी में जो पोस्ट रिक्त हैं, जो खाली हैं, वो लगभग 27,713 के करीब पद खाली है। और पीजीटी के भी लगभग जो पद खाली देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 4,703 के जगह पे ये पदों की संख्या लगभग आप 4,500 के करीब मांगिएगा। इतने के करीब पद यहाँ पर खाली देखने को मिल रहे हैं। 6 to 8 यानी जूनियर टेट, यानी जहां पर बीएड वाले अप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी लगभग 20,000 से 25,000 पद यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में प्राइमरी की वैकेंसी जो है 27,000 आप जानते हैं कि 68,500 में खाली है। और 69,000 वालों में तो अभी पता नहीं है क्योंकि वहां पे खाली नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइमरी में भी वैकेंसी आएगी। वो प्राइमरी की वैकेंसी 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, तो यहाँ पे ये 20,000, ये लगभग 30,000, तो यहाँ पे 50,000 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर 10,000 प्लस भी पद आता है ना, तो ये पदों की संख्या 60,000 के पार जानी है। टीजीटी पीजीटी का ये आवेदन जो है अभी एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो ये एग्जाम होना है। जो 68,500 वाले पद की बात कर रहा हूं, ये भी एग्जाम हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर जो आपके पदों की संख्या है वो लगभग 60,000 से लेकर 70,000 के करीब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती है, 60 से 70,000 नए शिक्षक चुने जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया एकदम शुरुआत से होनी है। इसमें जो बीएड वाले हैं, यानी जो पहले तो प्राइमरी वाले की बात कर ले, प्राइमरी वालों को इस बात का ध्यान देना है कि प्राइमरी वालों को जो टोटल मिलना है वो 30,000 के करीब मिलना है। और बाकी जो है 6 to 8 है, आपके टीजीटी है, पीजीटी है,
इन सभी को बाकी में आना है, यानी लगभग 40,000 के करीब में ये लोग आएंगे। तो ये पदों का बंटवारा होने वाला है। 70,000 के करीब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती, दिसंबर तक इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। तो नई उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने के बाद उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि जब भी हम गणना कर लेते हैं किसकी, जब भी हम गणना कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की, तो छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर आ जाता है, अच्छा आ जाता है, जिस वजह से ये कहते हैं 25:1 का आ जाता है, 20:1 का आ जाता है, ठीक ना। और ये बहाली हो गई तो 10:1 का भी हो सकता है, 12:1 का भी हो सकता है। तो वो शिक्षा मित्रों को भी उनके लिए भी, उनके हक में भी कुछ बेहतर करना होगा, कुछ बेहतर फैसला करना होगा सरकार को, ठीक ना, क्योंकि वो भी पूरा सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और 10,000 रुपये में उनका भी ऐसा नहीं है कि काम चल जाता होगा। तो कुछ न कुछ बेहतर उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक नई शिक्षक भर्ती जो है आपके लिए इंतजार में है। तो देखते रहिए, बने रहिए ज्ञान संगम एकेडमी पर, ठीक है। और आपके लिए हम ऐसे ही नए नए खबर और ऑथेंटिक न्यूज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।